बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इमरान खान के अंदर में जो डर था, जो खौफ था, जिस डर और खौफ की वजह से इमरान खान भरपूर कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को थ्रेट किया जाए, किसी ना किसी तरीके से उसको अंडर प्रेशर लाया जाए, और यहाँ तक कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गालम गलोच तक की। यहाँ तक कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने खिताब किया, उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शरीफ खानदान का जाती मुलाजिम तक करार दे दिया। तो नाज़रीन, ये वजह क्या है, इस डर के पीछे की जो बुनियादी वजह है वो क्या है, वो अब इमरान खान ने दबे लफ्जों में इस चीज का इजहार किया है। और फिर ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को, वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशाखाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशाखाना केस ये है इलेक्शन। ताहम जो है वो असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को, यानी इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर की सुबह 11 बजे तोशाखाना केस का जो केस है उसका फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। नाजरीन, आईनी तौर पर भी 29 तारीख तक ही इलेक्शन कमीशन को तोशाखाना केस का फैसला सुनाना था। तो ताहम जो जहां उनकी डेडलाइन खत्म हो रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें मिली हुई है, तो बहरहाल 29 तारीख को इलेक्शन कमीशन जो है तोशाखाना केस का फैसला सुनाएगा। तो नाजरीन, इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के एक साबिक आला अफसर रहे हैं, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस केस में जो दस्तावेजात, जो शवाहिद और जो हकायक सामने आए हैं, उनको अगर मद्देनजर रखा जाए तो फिर इमरान खान को नाअहली से कोई नहीं बचा सकता। यानी इमरान खान की नाअहली 200% कन्फर्म है। ताहम अगर कोई और का आईनी या कानूनी रुकावट नहीं बनती तो बहरहाल नाजरीन, इलेक्शन कमीशन का मामला और भी था। वो ये था कि आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तलब कर रखा था, तो आज जो है वो साहिबान पेश नहीं हुए। और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक कहा कि हमें पता है कि हम कितने भी नोटिस जारी करें, लेकिन इमरान खान ने नहीं आना। तो फिर भी जो है वो उन्होंने एक 11 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है और एक बार फिर उन्हें नोटिस देते हुए बजाते खुद पेश होने के लिए कहा है। नाजरीन, इस वक्त इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 2 मुकदमात, यानी इमरान खान और फवाद चौधरी पे 2 केसेस हैं, जबकि असद उमर के खिलाफ 1 केस है। असद उमर और अपना फवाद चौधरी ने जो इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवाया था, उसमें वाज़ेह तौर पे इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन है उसको चैलेंज किया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं है इस तरह के फैसले करने का, ये मामला को सुनने का। ताहम उनकी तरफ से जमा कराए गए जवाब पर इलेक्शन कमीशन ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्हें जाती हैसियत में तलब किया था, ताहम वो भी पेश नहीं हुए हैं। तो बहरहाल नाजरीन, इस वक्त जो, क्योंकि आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से पेमरा से सारा रिकॉर्ड तक तलब कर लिया है, और जो कल उन्होंने जो खिताब किया इमरान खान ने, उसका भी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। तो अब इस मामले में अब देखना यह है कि 11 अक्टूबर को जो समाअत होती है उसमें इमरान खान पेश होते हैं नहीं होते हैं। ताहम अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं करना या फिर प्रेस रिलीज ही जारी कर देने हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को ऐसे मामलात में हाथ नहीं डालना चाहिए। ये एक आईनी इदारा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, इनके पास बहुत सारे आईनी अख्तियारात हैं। ताहम इसके बावजूद एक शख्स को लाडला बना के रखा हुआ है और वो जब चाहता है गालियां देता है, जब चाहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालम गलोच करता है, जब चाहता है उनको पता नहीं कहां से कहां तक इलेक्शन कमीशन को पहुंचा देता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और नोटिस पे नोटिस और नोटिस पे नोटिस। यहां तक कि फॉरेन फंडिंग केस में जो उनको शोकाज जारी किया गया था, उस पर भी तारीख पे तारीख चल रही है। तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे एक सवाल उठ रहा है। इलेक्शन कमीशन खुद एक सवालिया निशान बन गया है। अब हमने देखना यह भी है कि तोशाखाना केस में आपकी तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है, और अगर आप एक शख्स के दबाव में आकर कोई ऐसा वैसा फैसला सुना देते हैं
तो फिर ये बहुत बड़ा जो है वो एक नुकसान होगा और इंसाफ का कत्ल होगा। तो इसलिए आपको जो भी फैसला करना है आप आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए बगैर किसी खौफ के करें, क्योंकि आइन ने आपको ताकत बख्शी है, तो उस ताकत का इस्तेमाल करें। अपनी और एक अपने इदारे की इज्जत और वकार का थोड़ा सा लिहाज करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।